ओ भाई साहब, बिग बॉस 18 के घर में एक बार फिर से हो गई है तगड़ी वाली हाथापाई और दिग्विजय राठी को धक्का देकर गिरा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर में अविनाश मिश्रा और दिग्विजय के बीच में तगड़ी वाली फाइट हो गई थी। यहाँ पर एक टास्क हो रहा था और उस टास्क के बीच में अविनाश मिश्रा ने जानबूझकर दिग्विजय राठी को धक्का देकर गिरा दिया गया, उसे तगड़ी वाली चोट भी आई है। बिग बॉस 18 का घर का एक बार फिर से रूल तोड़ा गया है। ओ हो, आज का एपिसोड तो काफी ज्यादा धमाकेदार हुआ है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि विवियन डी सेना और रजत दलाल के बीच में सोने को लेकर जो फाइट हुई है वो काफी तगड़ी वाली थी। और रजत दलाल ने तो भाई साहब विवियन डी सेना के कान में घुसकर ऐसी ऐसी बात बोली है कि जिसे सुनकर आप सभी को भी मजा आने वाला है। आज का एपिसोड फुल भाई साहब लड़ाई झगड़ा तगड़ा और रोमांस से भी भरा हुआ था। तो आज का एपिसोड में भाई साहब जो टाइम ऑफ गॉड का जो नॉमिनेशन था वो भी हुआ है। तो आखिर कौन बना है घर का नया टाइम गॉड, चलिए आप सभी को दे देते हैं आज के एपिसोड का छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। वेल दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआती में देखते हैं कि जब विवियन डी सेना अपने मुंह पर कपड़ा रखकर पैर सो रहा होता तो वहां पर बिग बॉस अलार्म बजा देते हैं उसे जागने के लिए। तभी विवियन डी सेना कहता है कि बिग बॉस मैं कहाँ सो रहा हूँ, मेरे आंख पर लाइट आ रही थी इसलिए मैंने कपड़ा रखकर लेकिन कपड़ा रखा हुआ था, लेकिन मैं सो नहीं रहा था, मेरा पैर हिल रहा था। तभी रजत दलाल कहता है कि बच गया, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अब भाई साहब रजत दलाल भी मौके पे चौका मार देता है। रजत दलाल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि 1-2 घंटे पहले जब रजत दलाल भी सो रहा था तब बिग बॉस ने अलार्म बजाया था, तो वहां पर विवियन डी सेना ने भी रजत दलाल के लिए वहां पर कुछ ना कुछ बातें बोली थी कि देखो अभी कुछ देर पहले ऐसी बातें कर रहा था और खुद रजत दलाल सो रहा है। तो यहाँ पर रजत दलाल को भी मौका मिल गया जब विवियन सो रहा है। तो रजत दलाल कहता है कि बिग बॉस ने अलार्म तुम्हारे लिए ही बजाया था। तो विवियन डी सेना कहता है कि क्या तूने मेरे को सोते हुए देखा था? तो रजत दलाल भी कह देता है कि मैंने तेरा नाम लिया है क्या? तू चौड़ा कैसे हो रहा है? मैंने तेरा नाम थोड़ी लिया है। और बिग बॉस को दिख रहा है कि बिग बॉस तू सो रहा है, इसलिए बिग बॉस ने तेरे लिए अलार्म बजाया है। तो वैसे रजत दलाल यहाँ पर भड़क जाता और कहता है कि तू ना ज्यादा चौड़ा हो, तू ना ज्यादा चौड़ा मत हो क्योंकि मैंने तेरा नाम नहीं लिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अब इन दोनों के बीच इसी बात को बहस हो रही होती है, लेकिन इस बात को यहाँ पर ठंडा कर दिया जाता है, मतलब दोनों शांत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ 1-2 घंटे बाद दोबारा जब रजत चाहत दिग्विजय कशिश आपस में बात कर रहे होते हैं तो रजत एक बार फिर से खड़ा होकर विवियन के पास चला जाता है भड़क के, ठीक है। और भाई साहब रजत विवियन के पास दोबारा जाकर कहता है कि मैं तू ना जरा कम बोला कर, मैंने तेरे को क्या बोला था? तो विवियन कहता है कि तूने मुझे सोते हुए देखा था। एक बार फिर से विवियन कहता है कि तूने मुझे सोते, अब ये फाइट 1-2 घंटे बाद दोबारा हो रही होती, ठीक है। जब रजत दलाल एक बार फिर से विवियन के पास जाकर कहता है कि मैंने तुझे क्या बोला था? तो विवियन कहता है कि तूने मुझे सोते हुए देखा था। तो रजत दलाल कहता है कि मैंने तेरा नाम थोड़ी ना लिया था और अलार्म बिग बॉस ने बजाया था, ठीक है। तो विवियन दोबारा कहता है कि मैंने तौलिए से अपना मुंह ढक कर रखा था क्योंकि मुझे लाइट आ रही थी, मेरे आंखों पर लाइट पड़ी थी, इसलिए मैंने तौलिए पर मुंह रखकर अपना मुंह ढका हुआ था, लेकिन मैं सोया हुआ नहीं था। अब वही बात दोबारा दोहराने लगते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात बढ़ जाती है। अब रजत दलाल फालतू में इतना गुस्सा होगा उसके बाद दोबारा लड़ने चला जाता है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि रजत दलाल की गलती है, बात खत्म हो गई थी उसे भूल जाओ ना। लेकिन भाई साहब रजत दलाल इतनी जल्दी बात को भूलता ही नहीं है, ठीक है। अब वो विवियन के पास दोबारा चला जाता है और ये सब का नाम में बैठकर दूर से चाहत कशिश और दिग्विजय राठी देख रहे होते हैं और चाहत दूर से बोल रहे होते हैं कि रजत ये गलत करने गया है, रजत भाई आप गलत कर रहे हो, ठीक है, दूर से ही कह रहे होते हैं। अब वहां पर रजत विवियन के पास जाकर विवियन से कहने लगता है कि तूने मुझे सोते हुए देखा था पहले, तो तूने भी मुझे बोला था और मैंने भी तुझे बोल दिया, तो बात बराबर हो गई। तो इतना घिसर बिखर करने की बात क्या है? देख मैं तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, मैं तेरे को किसी भी छोटी छोटी बात पर नहीं छेड़ता हूँ, ना ही किसी छोटी छोटी मुद्दे वाली बात पर तेरे पास आता हूँ और ना ही मैं छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाता हूँ, ठीक है। तो तू ना मेरे से जरा प्यार से रह, तौर तरीके से रह। मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूं तो तू भी मेरे से प्यार से बात कर।
तूने जो उस समय मेरे को वो बोला था ना, तो वो तेरे को नहीं बोलना चाहिए था, वो बात मेरे को बुरी लग गई। तो इन दोनों के बीच ये काफी तगड़ी वाली बहस हो जाती है। तो रजत दलाल कहता है कि तू मेरे से तू मेरी एक बात सुन, तू मेरे से प्यार से बात कर, ठीक है। ये अजय दलाल कहता है कि तू मेरी बात सुन, तू मेरे से प्यार से बात कर। तभी विवियन कहता है कि तू मुझसे दूर रह, दूर रह, क्योंकि अजय दलाल कहीं ना कहीं उसके पास, यहाँ पर विवियन होता है और अजय दलाल ऐसे पास में जाकर ऐसे उसके ऊपर चढ़कर बात कर रहा होता है, ये वो तुम मुझसे प्यार से बात कर, प्यार से तो विवियन कहता है कि ये विवियन कहता है कि दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, तू थोड़ा दूर रह के बात कर ले। तो रजत दलाल कहता है कि क्यों क्यों तुझे मेरे मुंह से बदबू आ रही है क्या? ये ले। अब रजत दलाल उसके और पास जाकर, मुंह के पास जाकर बना रही है, ये ले सूंघ ले, तुझे बदबू आ रही है, तुझे तकलीफ है, ले तुझे छू दिया, जाकर नहा ले। और भाई साहब अब रजत दलाल विवियन डिसेना के कान के पास जाकर, उसके कान के पास यहाँ पे बिल्कुल आकर उसके कान में बोलने लगता है कि देख, तेरे अंदर ज्यादा गर्मी है ना, तो तू झेल नहीं पाएगा, मेरे अंदर जितनी गर्मी है ना तू झेल नहीं पाएगा, और तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। आगे से ना मेरे से बड़े प्यार से बात कर रही हो, क्योंकि अगर तू मेरे को नहीं छेड़ेगा ना, तो मैं भी तेरे को नहीं छेड़ूंगा। जो मेरे साथ जैसा है मैं उसके साथ वैसा हूँ। इतने दिनों से हमारी लड़ाई नहीं होती, मैं सबसे प्यार से बात कर रहा था क्योंकि कोई मुझे नहीं छेड़ा था, लेकिन तूने आज मुझे छेड़ा, इसलिए मैं भड़क गया हूँ, और आगे ऐसी गलती मत कर लियो, तू मेरे साथ प्यार से रहियो। वहां पर चाहत पांडे भी, अब इन दोनों की इतनी बहस बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, मतलब धक्का मुक्की करने ही वाले होते हैं। वहां पर चाहत पांडे आ जाते, कहते कि रजत आप गलत कर रहे हो, रजत आप गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रजत की गलती, भाई बात को भूल जाओ ना। लेकिन रजत तो उस बात को ज्यादा एग्रेसिव हो गया, उसके पास जाकर लड़ने लगता है। तो वहां पर चाहत पांडे आकर ये कहने लगते हैं कि रजत भाई आप दूर रहो, ये मत करो, धक्का मुक्की मत करो। तो वहां पर सभी घर वाले आ जाते हैं, और वहां पर भाई साहब अविनाश मिश्रा भी आ जाता है, और अविनाश मिश्रा इस बार पिछली बार की तरह बीच में कुछ नहीं बोलता, वो बड़े प्यार से दोनों को मतलब वो होता है ना, दोनों को अलग करने लगता है। मतलब जैसा पिछली बार हमने देखा था कि ये अपने गुरु को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा था और रजत से लड़ पड़ा था, लेकिन इस बार भाई साहब अविनाश मिश्रा की कहीं ना कहीं फटी हुई नजर आई है, और इस बार वो चुपचाप बैठा हुआ था, मतलब बैठा नहीं था, इन दोनों के साइड में खड़ा था, और उसको प्यार से, रजत को प्यार से छुड़ाते हुए नजर आ रहा था, और इन दोनों की लड़ाई में नहीं कूदा। हालांकि इन दोनों की लड़ाई बहस अभी घर वालों ने मिलकर छुड़वा दी, ठीक है। तो ये मैटर यहीं पे खत्म हो जाता है। देन फिर उसके बाद यही हुआ, चाहत ने सभी को करा दिया, और अविनाश ने भी प्यार से कहकर छुड़ा दिया। देन फिर भाई उसके बाद अब जो कल का जो टास्क हुआ था, हमने देखा था कि बिग बॉस ने 2 घर बनाए थे जिसमें नॉमिनेशन टास्क हुआ था, जहां पर एक ग्रुप दूसरी तरफ चला गया था। जो वहां पर जो श्रुतिका था, जो श्रुतिका दी, जो चाहत वाला ग्रुप था जिसमें दिग्विजय, राठी, कशिश था और जिसमें करण था, वो कहीं डिसाइड नहीं कर पाई थी। तो वहां पर जो कौन थी, हाँ श्रुतिका थी, वो दूसरी वाली मतलब विवियन के ग्रुप में चली गई थी। तो इस बात को लेकर आज के एपिसोड में फाइट को दिखाया गया है। चुम और इनके बीच में फाइट हो, मतलब धीरे धीरे बहस बढ़ती जा रही थी, ठीक है, अभी आगे और बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अब इनकी लड़ाई बहस धीरे धीरे चली रही थी, कुछ देर बाद चल रही थी। तो वहां पर ये श्रुतिका तो बात को भूलने को राजी है ही नहीं। अब यहाँ पर सभी ने चुम के ऊपर कर ये एलिगेशन लगाकर नॉमिनेट किया था कि चुम आप बोलती नहीं, आप अपना ओपिनियन नहीं देती, आप खाली खाने बनाने में लगी रहती है, आपका किचन के अलावा भी और कोई ड्यूटी है घर में, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। कई लोगों ने ऐसा कहा था कि चुम आपको किचन के अलावा भी घर के ओपिनियन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो चुम बात भाई साहब भड़क जाती है, चुम कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों को मेरे से इतनी दिक्कत है ना, मैं अब किचन की ड्यूटी से रिजाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर चुम दरंग अब किचन की ड्यूटी से रिजाइन कर देती, कहती कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, और कहती कि अब आप लोगों को एक न्यू चुम बन के दिखाऊंगी, अब आप लोगों को न्यू चुम बनकर नजर आएगी। आप लोग कहते हैं कि बात नहीं करती, अब देखो मैं इतनी बात करूंगी, इतनी ओपिनियन दूंगी, सब चीजों में ओपिनियन दूंगी कि आप लोग तंग हो जाओगे, यार ये चुम कितनी बोलती है, चुम चुप हो जाओ। लेकिन चुम चुप नहीं होगी। तो भाई साहब चुम ने ऐसा साफ साफ कह दिया कि वो बदल कर दिखाएगी, और चुम बहुत बोलेगी, और वो चुप आसानी से चुप नहीं होगी। देखते हैं चुम इस बात पर कितनी खड़ी होती है। हालांकि आज के एपिसोड में थोड़ा दिखाया भी गया, और चुम आज के एपिसोड में काफी ज्यादा उसने बोला भी है, ठीक है।
उसके बाद भाई साहब अब सभी सेफ खेलने लगे। अब घर में कहीं ना कहीं गैंग तो बन गई है, जैसा कि जो इन चारों का ग्रुप बना हुआ है, ये अविनाश, एलिस, ईसा, विवियन, ये चारों मिलकर खेल रहे हैं, ठीक है, इनका ग्रुप बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं धीरे में और ग्रुप बन गए, क्योंकि 40 दिन हो गए। और एलिस भी कहती हुई नजर आ रही थी कि जी इसको देखो, श्रुतिका को घर में आए हुए 40 दिन हो गए और ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि इसे कौन से ग्रुप में जाना है, क्योंकि ये कल विवियन के घर में जो टास्क हुआ था वो एलिस वाले अविनाश के ग्रुप में बैठ गई थी। इसकी वजह से ऐसा घर में आज माहौल बन गया है ग्रुप को लेकर। तो कहीं ना कहीं सब अब ग्रुप बनाकर खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब जो सारा है, सारा और रजत आपस में ये बात कर रहे होते हैं बैठ कर की, जहाँ पर सारा कहती है कि दिग्विजय ने मुझे बताया है कि दिग्विजय राठी की मम्मी ने उसे ये कहकर भेजा है कि उसकी पसंद श्रुतिका है और उसे श्रुतिका अच्छी लगती है, और श्रुतिका काफी कैमरे पर भी दिखती है, मतलब काफी दिखाई देती है, तो तुम श्रुतिका के साथ ही रहना। तो इसलिए आप सभी ने देखा होगा कि जो दिग्विजय राठी है वो श्रुतिका के साथ काफी ज्यादा उसकी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है और उसके साथ गेम में खेल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एक ग्रुप बन गया है। उसके बाद वो अविनाश वाला ग्रुप बन गया। उसके बाद अब रजत, दलाल और सारा अरफीन का भी ग्रुप बन गया, क्योंकि जब अरफीन खान का जो रिजेक्शन हुआ था, एलिमिनेशन हुआ था, वहां पर क्या कर गया था कि सारा का ख्याल रखना। तो यहाँ पर रजत और सारा अब एक साथ मिलकर खेलने लगे। उन्होंने कहा साफ साफ कैमरे में ये कह दिया है कि वो दोनों एक टीम में है और दोनों साथ मिलकर खेल रहे हैं। जहां पर रजत सारा से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब हम मिलकर खेलेंगे, और दोनों खेलने की प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। रजत सारा से कहता है कि सारा मैं तो चौड़े होकर चल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा आराम से स्लो खेलो, बाकी मैं देखता हूँ। तो ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं। इन दोनों के ग्रुप में यही है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके ग्रुप में दिग्विजय राठी भी आ जाए। ऐसा वो रजत कहता है कि देखते हैं, अगर दिग्विजय राठी आ गया तो उसको भी अपनी टीम में ले लेंगे। लेकिन अभी भी चाँद पांडे और श्रुतिका का अभी कोई ऑफिशियली ग्रुप तो नहीं है, बग्गा पाजी का भी कोई ग्रुप नहीं है। ये सेपरेटली खेले, मतलब जो लोग सेपरेटली खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं घर से धीरे धीरे नॉमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा ही हुआ है, ठीक है। बस देखते हैं आगे क्या होता है भाई साहब। उसके बाद वो अब चुम, दरांग और श्रुतिका की जो ग्रुप वाली फाइट थी वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि चुम सभी घर वाले लड़ाई से पहले ही आपस में बात कर रहे होते हैं कि चुम की शादी वादी रिलेशनशिप की बात चल रही होती है। वहाँ पर श्रुतिका का भाई है आदित्य। तो यहाँ पर आदित्य की बात हो रही होती है। श्रुतिका कहते हैं कि मेरा भाई ऐसा है वैसा है, तू उससे शादी कर लियो, मतलब रिलेशनशिप में आ जाइयो ऐसा। तो चुम कहता है कि ठीक है देखते हैं। तो शिल्पा वहीं पर होती है। तो शिल्पा में कहती है कि मैं इन चुम और आदित्य की शादी में नहीं आऊंगी, आने से साफ साफ मना कर देती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मजाक चल रहा होता है, ठीक है। तो अब बाद में इन चुम और श्रुतिका की लड़ाई हो जाती है। श्रुतिका कहती है कि चुम तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो उनकी शादी का प्लानिंग हुई थी ये भी कैंसिल हो जाती है। जो उन्होंने अपने श्रुतिका के भाई के साथ चुम की जो रिलेशनशिप वाला बनाया था वो भी वहां पर कैंसिल हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब मजा तो तब आता है जब यहाँ पर चुम और करण दोनों एक साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब करण चुम दारंग से कहता है कि मैं सोच रहा था कि, मतलब करण और चुम आपस में घर में बैठे होते हैं, ओनली अकेले दोनों अकेले बैठे होते हैं। तो वहां पर करण चुम से कहता है कि जब चुम तुम्हें पता है जब इस घर में मैं आया था ना, तो मैं सोच कर आया था कि मैं यहाँ पर किसी से रिश्ते नहीं बनाऊंगा, किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं रखूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब आज आदित्य वाली बात हुई, मतलब आदित्य और चुम नारायण की शादी वाली बात हुई, तो करण कहता है कि जब आज आदित्य वाली बात हुई तो मुझे वहां पर जेलसी फील हुई। मेरे लिए ऐसी फीलिंग क्यों आ गई मुझे लगता है। तो यहाँ पर चुम कहते हैं कि मुझे ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब क्योंकि अरन को तो पता है कि उसे चुम दारंग को अप्रोच कर रहा है बार बार। चुम दारंग उसे पसंद आ गया, अपने प्यार का इजहार कर रहा है, लेकिन चुम अभी भी अटका रखा है, क्योंकि चुम का अभी भी अरन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चुम का कहीं ना कहीं बाहर एक रिलेशनशिप है जो कि अभी वो चुम छुपा रही है। और ऐसा एक बार कैमरे में बोलते हुए नजर आई थी कि उसका कुछ बाहर है, मतलब कुछ ना कुछ रिश्ता एक पर्सन से है, हालांकि उसका उसने नाम नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद अरन कहता है कि ठीक है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो एक दूसरे से ऑनेस्ट तो रह सकते हैं, मतलब अब बातें तो शेयर कर सकते हैं। तो चुम दारंग कहते हैं कि ठीक है, हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब भाई साहब उसके बाद होता है घर में 9 महीने टाइम का गॉड वाला टास्क। हाँ, टाइम गॉड वाला टास्क होता है, जहां पर बिग बॉस
पैजामा पार्टी कहते हैं कि आज घर में पैजामा पार्टी होने वाली है। तो सही भाई साहब, आज का टास्क होने वाला है, इसमें टाइम गोज के टास्क में पैजामा पार्टी होने वाली है, जहां पर बिग बॉस जोड़ी बनाने को कहते हैं सभी घर वाले को। तो सभी घर वाले आपस में लड़का लड़के की जोड़ी बना लेते हैं, जहां पर अविनाश और एलिस अपनी जोड़ी बना लेते हैं पैजामा पार्टी के लिए, ठीक है। और दूसरी ईशा और विवेन अपनी जोड़ी बना लेते हैं चुम और करण, आप सभी की फेवरेट जोड़ी चुम और करण, ये भी अपनी आपस में जोड़ी बना लेते हैं। उसके बाद शिल्पा और रजत अपनी जोड़ी बना लेते हैं ओनली पार्टी के लिए, पार्टी करने के लिए। फिर दिग्विजय और फिर श्रुतिका ये जोड़ी बना लेते हैं पार्टी करने के लिए। लेकिन घर में दो शख्स, दो लड़कियां, इनकी जोड़ी नहीं बनती। एक होती है चाहत और कशिश। चाहत और कशिश की जोड़ी नहीं बनती, तो बिग बॉस कहते हैं कि आप सभी के लिए, आप दोनों के लिए मुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन आप दोनों को मैं इससे भी बड़ी पावर देने वाला हूँ। तो चाहत और कशिश से बिग बॉस जी कहते हैं कि आज इस घर में दो हॉस्टल बनाया गया है, एक बॉयज हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल। इन दोनों हॉस्टल में बॉयज और गर्ल्स रहने वाले हैं और आप इन दोनों हॉस्टल के वार्डन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी भाई साहब चाहत और कशिश को इन दोनों बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन बना दिया गया है, और इन बॉयज हॉस्टल का दोनों हॉस्टल का कंट्रोल इन दोनों के हाथ में है। जहां पर एक में सभी गर्ल्स और उसमें सभी बॉय होने वाली। टास्क ये होता है कि जो भी जोड़ियां बनी है गर्ल्स हॉस्टल से जाकर बॉयज हॉस्टल में मतलब अपने प्यार का इजहार करना होता है, बड़ा लव वाला सीन क्रिएट करना होता है, एक दूसरे को इम्प्रेस करना होता है। लेकिन चाहत और कशिश को क्योंकि ये वार्डन बने तो इन दोनों को इसे रोकना होता है। तो टास्क बड़ा ही मजेदार था जो ये टास्क हुआ है, काफी ज्यादा मजा आया है। आप सभी ने होप टीवी पर देखा ही होगा, ठीक है। तो जो ये टास्क हुआ है इसमें काफी ज्यादा मजा आया है, और इसमें इन चाहत और कशिश के हाथ में ये पावर थी कि ये जो भी इसमें जीतेगा, मतलब जो भी जोड़ी जीतेगी उसमें से कोई एक टाइम गॉड बनेगा, टाइम गॉड की रेस के लिए जाएगा, ठीक है। तो उसमें से कशिश और चाहत भाई साहब इनके हाथ में होता है कि कौन कौन इस रेस से बाहर होगा। तो जब ये हॉस्टल वाला टास्क हो रहा होता है, प्यार का इजहार करो, ये वो करो इसमें, तो इसमें सबसे पहले जो जोड़ी बाहर होती है वो होती है विवियन और एलिस की, ठीक है। यहाँ पर विवियन और एलिस की जोड़ी बाहर हो जाती है। जो भी उनका टास्क होता है वो सही से नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर एलिस कहती है कि मैंने जोड़ी थोड़ी सी गलत चुन ली, मुझे अविनाश को चुनना चाहिए था, ठीक है। तो यही का आनंद देकर और विवियन और एलिस गेम में भी थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, तो इसलिए इनको सबसे पहले बाहर कर देते हैं, और सबसे लास्ट में चुम और करण बाहर होते हैं इस टास्क से बाहर हो जाते हैं, और टाइम गॉड के रेस से भी बाहर हो जाते हैं। तो भाई साहब अब करण तीसरी बार टाइम गॉड्स के रेस से बाहर हो गया है, ठीक है, तीसरी बार। तो ये विवेन उसे चिढ़ाता है कि तुम तो तीसरी बार भी टाइम गॉड के रेस से बाहर हो गए हो। हालांकि जो जोड़ी लास्ट में बचती है, जो इस गेम में जीतती है, वो है रजत और शिल्पा। मतलब इस टास्क में रजत और शिल्पा जीतते हैं और वो बने हैं टाइम गॉड के मतलब टाइम, इन दोनों में से कोई एक टाइम गॉड बनने वाला है, इन जोड़ी में से एक। लेकिन दोस्तों बिग बॉस कल के एपिसोड में, हालांकि आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है, और ये सब हुआ है, और चाँद पांडे ने लास्ट में रजत और शिल्पा को टाइम गॉड के लिए बचा कर रखा, इन दो जोड़ी को बनाकर रखा है, ठीक है। लेकिन भाई साहब जो घर में पार्टी हुई है, जो पजामा पार्टी हुई है, जो जोड़ियों पार्टी की है, वो काफी सीन अच्छा था, जहाँ पर काफी सारा खाना आया था, कोल्ड ड्रिंक, बाहर से काफी सारे स्नैक्स आए थे, जो कि घर वालों खाने के लिए काफी दिनों से तरस रहे थे, जिसे देखकर सभी घर वाले काफी खुश हो गए। तो उन्होंने इस बार भर पेट कर खूब कूदा है, डांस करा है, काफी मजा आया है, गाना चला है, ठीक है। तो उन्होंने ये सब छोड़ो, लेकिन उन्हें जो खाने को मिला है ना, इसको लेकर सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हुए नजर आए खाने को लेकर। देन ये आज का एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि हमारे पास खबर निकल के आ गई कि जो ये टाइम गॉड की जो ये कंटेंडर है ना, इसमें अजय दलाल शिल्पा तो है, लेकिन इसमें चाहत पांडे भी घुसने वाली है। मतलब इसमें हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चाहत पांडे ने जो वार्डन का रोल निभाया है आज के टास्क में, वो उससे कहीं ना कहीं बिग बॉस इंप्रेस होने वाले, और उसे भी टाइम गॉड का बनने का एक ऑफर देने वाले हैं। तो टाइम गॉड के लिए तीन लोग खड़े हुए हैं। पहला है रजत, शिल्पा और चाहत पांडे। मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई टाइम गॉड बनने वाला है। जहां तक कि मुझे लगता है कि अजय दलाल तो ऑलरेडी टाइम गॉड बन चुका है, तो वो टाइम गॉड नहीं बनेगी, ठीक है। और बात रही शिल्पा मैम की, मेरे अकॉर्डिंग शिल्पा मैम अगर टाइम गॉड बनती है तो एक तरफ करण वाला ग्रुप हो गया, मतलब करण, और एक तरफ विवियन। तो
अगर शिल्पा मैम बन गई तो घर में कहीं ना कहीं कलेश थोड़ा कम होगा, क्योंकि उनकी वजह से उनकी उनकी बातें सभी सभी मान लेंगे और सभी प्यार से काम करेंगे, तो ज़्यादा घर में कलेश होगा ही नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बची चाहत पांडे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहत पांडे को इस वीकेंड टाइम गोड बनाया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी ओपिनियन क्या है कि तीनों में से किसको टाइम गोड बनना चाहिए और कौन बनेगा टाइम गोड? कमेंट में बता सकते हैं, हमारे साथ कमेंट में जुड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहत पांडे को बनाएगा। मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि चाहत पांडे को क्यों टाइम गोड बनाना चाहिए। देखो, क्योंकि बीबीएन और इसकी दुश्मनी है ही। अगर चाहत पांडे टाइम गोड बनती है, क्योंकि टाइम गोड बन गई, तो चाहत पांडे की बात को कहीं ना कहीं जो ये विवियन उनका ग्रुप है, अविनाश, एलिस, ईशा, ये कहीं ना कहीं इनकी बातों को हल्के मिलेंगे और ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे। और जब चाहत पांडे की बहस होगी ड्यूटी को लेकर, तो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, झगड़ा होगा, और बिग बॉस को यही चाहिए। तो अगर बिग बॉस ने ये सोचकर आगे मतलब टाइम गोड सेलेक्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि चाहत पांडे को टाइम गोड बनाया जाएगा इस हफ्ते, ऐसा लग रहा है। अगर बना दिया तो भाई साहब काफी ज्यादा घर में बवाल होने वाला है। वेल, अपनी राय कमेंट में बताइए यार क्या होने वाला। देन फिर उसके बाद कल के एपिसोड में बिग बॉस एक और टास्क कराने वाला है, जहां पर ये टास्क इस बार घर में चाय को लेकर होने वाली है। हाँ, ये चाय को लेकर कुछ टास्क होने वाला है, जहां पर अविनाश मिश्रा और दिग्विजय राठी दोनों इस टास्क में आपस में ऐसे एक दूसरे के सामने भिड़ने वाले हैं, हल्का वल्का धक्का देते हुए नजर आने वाले हैं। कि हालांकि वो प्यार से टास्क करने को बिग बॉस कहते हैं, लेकिन ये दोनों टास्क में इतना डूब जाते हैं, दोनों बातों बातों में इतना झगड़ने लगते हैं, इस टास्क में इतना झगड़ने लगते हैं कि दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाँ भाई साहब, दोनों में हाथापाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को टक्कर मारते हुए नजर आते हैं। होता कुछ यूं है कि एक जब टास्क होता है, वहां से दिग्विजय राठी भाग भाग के आ रहा होता है, यहाँ पर अविनाश मिश्रा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दिग्विजय नहीं रुकता, तो अविनाश मिश्रा अब दिग्विजय राठी को ऐसे धक्का सा लगा देता है, तो दिग्विजय वहां पर जमीन पर गिर गिर जाता है और उसे कहीं ना कहीं तगड़ी वाली चोट भी आई है। क्योंकि दिग्विजय राठी जिस स्पीड में भागकर आ रहा था, ऐसा देखने में लग रहा है कि दिग्विजय को काफी तगड़ी वाली चोट आई है। और भाई साहब, इसमें रूल ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर देखना है कि जो ये अविनाश ने ये जानबूझ कर किया या फिर गलती से किया है, क्योंकि जैसा प्रोमो में दिखाया गया ऐसा लग रहा है कि जो टास्क हुआ है उसमें इन्होंने ये सब अविनाश मिश्रा ने, इसकी हल्की सी गलती नजर आ रही है कि इसने रूल ब्रेक करा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और हल्के बल्कि हाथापाई हुई है। तो भाई साहब, दिग्विजय राठी इस बात को कितना बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। क्या दिग्विजय राठी को तगड़ी वाली चोट आई है या फिर नहीं, ये इसकी हम आपको कुछ ही देर में वीडियो अपलोड करके बताने वाले। अभी तक हमारे पास बस खबर आने वाली है थोड़ी देर में, तो आप सभी को हम बताने वाले हैं, ठीक है। बेल, आप सभी को क्या लगता है कि टाइम गोड कौन बनेगा? और यहाँ पर अगर रूल ब्रेक हुआ है, तो भाई साहब जो अविनाश ने रूल ब्रेक किया है, धक्का मुक्की हाथापाई की है दिग्विजय के साथ, तो क्या इसके लिए अविनाश मिश्रा को सजा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? कमेंट में बताइए। और भाई साहब, रूल ब्रेक हुआ है तो एक बार फिर से बीबीएन की कॉफी खतरे में है, चाय खतरे में। इस हफ्ते फिर से चाय नहीं आएगी, तो भाई साहब एक बार फिर से चाय को लेकर घर में बहस होने वाली है। और भाई साहब, ये भी अब होने वाला है कि चाहत और बीबीएन के बीच में कहीं ना कहीं प्यारी सी नोक जोक होती हुई नजर आएगी। अब चाहत प्यार से, हालांकि झगड़ते हुए नहीं है, लेकिन प्यार से बीबीएन की सेना को उससे छेड़ती हुई और उसे कहते हैं ना, उसे 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 प्यार से छेड़ेगी और उसका कुछ सामान लेकर भागेगी। हालांकि दोनों के बीच में बंटी और बबली की जोड़ी दिखाई जाएगी, ऐसा प्रोमो में दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे से प्यार से झगड़ते हुए नजर आएंगे, जिसका ऑडियंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। वेल, और आज के एपिसोड में ये भी दिखाया गया था कि बीबीएन जो टास्क परफॉर्म कर रहा था, जहां पर चाहत पांडे वार्डन बनी थी, तो वहां पर बीबीएन अब वार्डन को ही, यानी चाहत पांडे को पटाने में लगा हुआ था। कह रहा था कि पहले मेरे को वार्डन को पटाने, तो वहां पर बीबीएन अब चाहत को फूल देता हुआ उसे पटाता हुआ नजर आया था आज के एपिसोड में। तो ये सीन दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया था। बीबीएन और चाहत के बीच में जो ये छोटा सा रोमांटिक बातें हुई थी, छोटा सा प्यार वाला बातें हुआ था टास्क में लेकर, ये काफी मजेदार था। वेल, ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। इस पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज 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 हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कुछ देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।